मानव जनसंख्या के स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवाधिकार अधिकार व सूचना तंत्र से संबंधित कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जिन पे चर्चा आज की जाएगी। सबसे पहले मानव जनसंख्या के स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानव सूचना संबंधित विषय में पहला है HIV एड्स, दूसरा है पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य, तीसरा है मानवाधिकार एवं पर्यावरण, चौथा मानवाधिकार और पर्यावरण का संबंध, पर्यावरण तथा मूल्य, वुमेन चाइल्ड वेलफेयर और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट, पर्यावरण में सूचना तंत्र से संबंधित छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले HIV एड्स के विषय में चर्चा करेंगे। एक्यूट एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स एक अत्यंत भयानक रोग है जिसका उद्भव HIV नामक विषाणु से हुआ और इसका संक्रमण अनैतिक संभोग क्रिया से होना बताया जाता है। इस रोग में लगभग 4 करोड़ लोग पीड़ित हैं तथा यह निरंतर प्रसारित हो रहा है। इसमें 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। विकासशील देशों में एड्स का फैलाव अधिक है। इस रोग के एक से दूसरे व्यक्ति में प्रसार के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विभिन्न व्यक्तियों से यौन संबंध। ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले से ही HIV एड्स हो उनसे यौन संबंध होने पर यह रोग हो जाता है। नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों में इसकी संभावना अधिक रहती है। रोग ग्रसित व्यक्ति का यदि रक्त लिया जाता है उसमें भी इसकी संभावना अधिक रहती है। दूषित सुइयों के उपयोग से एड्स फैलने की संभावना बहुत अधिक रहती है तथा यह मां से बच्चों में भी जा सकता है। भारत में इस रोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन बनाया गया है जिसमें एड्स के विश्व में शिक्षा तथा इसके बचाव के उपाय सुझाए गए हैं। दूसरा है पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य। स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन देशों के अंदर वातावरण दूषित है वहाँ पर रोगों की संख्या तथा रोगियों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। अविकसित देशों में यह समस्या अधिक विकट है क्योंकि समस्याओं के निवारण के लिए उपाय नहीं हो पा रहे हैं। पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं में स्वच्छ पेयजल का अभाव, सफाई के प्रति अभिरुचि का अभाव, जल स्रोतों में रासायनिक अशुद्धता के लिए अतिरिक्त मल तल छठ द्वारा दूषित बीमारियों का कारण है। अशुद्ध जल के कारण 7% व्यक्तियों की मृत्यु भी हो रही है। भीड़ भाड़ व सीमित स्थान पर रहने पर व लकड़ी कोयले के ईंधन के रूप उपयोग करने से भी सांस के रोग बढ़ रहे हैं। मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर जैसे रोग मच्छरों द्वारा प्रसारित हो रहे हैं जिनके प्रजनन का स्थान जगह जगह पर एकत्र हुआ गंदा पानी है। औद्योगिक प्रगति के कारण वायुमंडल, जल व स्थल मंडल प्रभावित हुआ है। अधिकतर बड़े नगरों में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM की अनुमानित मात्रा WHO के मानक 150 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से दुगने से भी अधिक पाई गई है। अब है मानव अधिकार एवं पर्यावरण। भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकार वर्णित हैं। मानव अधिकार इसे पर्यावरण को शुद्ध रखकर विकास मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है तथा पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने की दिशा प्रदान करता है। पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार मानव के स्थायी, सतत व भावी विकास की कुंजी है। भारतीय संविधान की धारा 21 में नागरिकों के जीवन जीने की स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में मानव अधिकारों का विश्वव्यापी घोषणा पत्र स्वीकारा है जिसका सार निम्नलिखित है। सभी व्यक्ति स्वतंत्र जन्मे हैं और उन्हें समान सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। दूसरा, रंग भेद, जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक आर्थिक स्तर पर आदि के भेदभाव
से ऊपर उठकर परस्पर भ्रातृत्व पूर्ण जीने का अधिकार है। दासता व हीनता की त्रासदी जीने का अधिकार नहीं है। कानून की दृष्टि से सभी समान हैं तथा सभी को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी को अन्य के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सभी को निजी संपत्ति भोगने, शिक्षित बनने तथा रोजगार चुनने का अधिकार है तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने का भी अधिकार है। अगला है मानव अधिकार व पर्यावरण में संबंध। पर्यावरण की चर्चा ऐतिहासिक दस्तावेज स्टॉकहोम 1972 के घोषणा पत्र में की गई है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य का मूल अधिकार है कि ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करे जिसमें खुशी, मान, मर्यादा, स्वतंत्रता, समानता और सुविधाएं उपलब्ध हों। उसका अधिकार है कि वे ऐसे पर्यावरण को नहीं पनपने दे जहां रंग भेद, जाति पृथक्करण, भेदभाव, औपनिवेशिक अत्याचार तथा विदेशी प्रभुत्व विकसित हो। मनुष्य का मूलभूत अधिकार है कि वे प्राकृतिक संसाधनों के स्रोत हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि को वर्तमान पीढ़ी से भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखे तथा पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करते हुए उपयोग करें। मानव मात्र का कर्तव्य है कि समुद्री जीवधारियों की सुरक्षा तथा समुद्र को प्रदूषण से मुक्त रखे। विकसित देशों द्वारा संसाधनों के अति दोहन व शोषण न होने दे। विकासशील देशों को अपने पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुसार संसाधन उपलब्ध होने चाहिए तथा तकनीकी सहयोग एवं शैक्षिक वैज्ञानिक ज्ञान का पारस्परिक आदान प्रदान होना चाहिए और आणविक हथियारों की होड़ रोकना चाहिए तथा परमाणु ऊर्जा का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अगला है पर्यावरण व मूल्य शिक्षा। पर्यावरण से जुड़े मूल्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है, पर्यावरण सुरक्षा है, जो कि निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा पालन की जा सकती है। नंबर 1, जल, वायु, मृदा, वन, वनस्पति और जीव जंतुओं को प्रदूषण से बचाया जाए। ऐसे संसाधन जिसका नवीनीकरण हो सकता है सावधानीपूर्वक उपयोग करें, जैसे खनिज संसाधन व जीवाश्म ईंधन आदि। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करें। संसाधनों का तर्कपूर्ण सदुपयोग किया जाए। मनुष्य की आवश्यकताओं तथा पूर्ति और संसाधनों की मात्रा उपलब्धि में तालमेल बैठाया जाए। प्रबंधन द्वारा संसाधनों को दीर्घकालिक सदुपयोग किया जाए जिससे सतत विकास संभव हो सके और संसाधनों पर किसी का एकाधिकार न हो। संसाधन क्षेत्र प्राणियों के कल्याण के लिए सतत विकास के लिए उपयोग में लाए। अब है पर्यावरण व मूल्य शिक्षा। व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकें, जैसे घरों में जल का दुरुपयोग न करें, धुआं उत्पन्न न करें, घरेलू कचरे का उचित निस्तारण करें। विकसित देशों को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राकृतिक संपदा सार्वभौमिक है और इस पर किसी एक का एकाधिकार नहीं है। उन्हें आवश्यक शर्तें लागू करने का दबाव नहीं डालना चाहिए। वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अगला चरण है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। पर्यावरण से जुड़ी अनेक समस्याओं में नारियों की समस्या, जेंडर प्रॉब्लम तथा यौन उत्पीड़न, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन तथा ग्रामीण एवं घरेलू नारियों और कामकाजी पढ़ी लिखी नारियों की समस्याएं भी अहम विषय हैं, जिसमें सामाजिक पर्यावरण प्रत्यक्षतः जुड़ता है। इसमें महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण महत्वपूर्ण है। पारिवारिक पर्यावरण की स्वच्छता और खुशहाली, महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा और उचित सम्मान तथा उन्हें समुचित अधिकार देने का अधिकार है। महिला सशक्तिकरण के प्रोग्रामों के अंतर्गत महिलाओं का कार्यस्थल पर पर्यावरणीय सुरक्षा, उसे स्वच्छ, स्वस्थ व साफ बनाना, घरों के अंदर प्रदूषण मुक्त वातावरण रखना। WHO का मानना है कि घरों के अंदर कम गुणवत्ता की वायु महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से हानि पहुंचाती है।
भारत में 1985 में सरकार ने नारी व बाल विकास मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन विकसित किए। इस विभाग का उद्देश्य है कि सरकार अपने सभी स्तरों के कार्यक्रमों में कम से कम 30% लाभ महिलाओं को अवश्य दे। नगरों तथा ग्रामों में स्थानीय प्रशासन में 33% हिस्से में महिलाओं का अधिकार हो। महिलाओं के उत्पीड़न पर पूर्ण रोक लगाने के लिए धारा 498 द्वारा यह अधिकार भारत में लागू है कि इस विषय में उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ कानूनन मामला दर्ज किया जा सकता है। सरकारी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, सुधार, आत्मनिर्णय लेने का अधिकार, व्यक्तित्व विकास के लिए अनेक कानूनों की समीक्षा, संशोधन व उसके क्रियात्मक के निवारण हेतु भूमिका तैयार की गई है। महिलाओं को अवांछित रूप से प्रदर्शित करने के विरुद्ध एक एक्ट 1880 में, इमोरल प्रिवेंटिव एक्ट 1961, सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 तथा दहेज विरोधी कानून 1961 में बने हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में परिवार कल्याण योजना के अधीन पूर्व में विचार किया जा चुका है। बाल तथा महिलाओं के पर्यावरण विषयक समस्याओं में कुपोषण से ग्रस्त रहना चिंता का विषय है। इस विषय में WHO तथा यूनिसेफ का मत है। आयरन की कमी महिलाओं में बहुत सामान्य समस्या है। 40% सामान्य तथा 50% प्रेग्नेंट महिलाओं में यह पाई जाती है। इसी प्रकार बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसमें बहुत से बच्चे अंधे भी हो जाते हैं। अब है पर्यावरण व सूचना तंत्र, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट। सूचना तंत्र के अनेक माध्यम हैं। ये पर्यावरण के ज्ञानवर्धन में सहायक होते हैं। इनमें से प्रधान है GIS या भौगोलिक सूचना तंत्र, दूरस्थ संवेदन तकनीक और कंप्यूटर। GIS के माध्यम से ऐसी सूचनाएं संग्रहित की जा रही हैं जो हमारे आसपास के वातावरण के विषय में हमें अवगत कराती हैं। भारत में जब से कंप्यूटर का चलन शुरू हुआ है, GIS एक महत्वपूर्ण विकसित विधि के रूप में सिद्ध हुई है। GIS की सहायता से स्थान विशेष की सूचनाओं को संग्रहित कर विश्लेषित किया जा सकता है। सैटेलाइट से लिए गए फोटो की सहायता से पृथ्वी के भाग विशेष की समस्त जानकारियां समय, मौसम के अनुसार एकत्र की जा सकती हैं। निश्चित अंतराल के बाद हुए परिवर्तनों की जानकारी लेकर सूचनाओं को ग्राफिक रूप से विश्लेषित किया जा सकता है। सूचनाओं का संपादन, परिवर्धन, प्रदर्शन भी कंप्यूटर द्वारा संभव होता है। GIS द्वारा उपलब्ध सूचनाओं द्वारा क्षेत्र का मानचित्रण, स्वचालित फोटो व जंतु जनगणना, भूमि उपयोग आदि का शुद्ध ज्ञान हो जाता है तथा पर्यावरण की वस्तु स्थिति पता लग जाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों, नगरों के प्रसार की क्रिया से भी भूमि अधिग्रहण, भूरक्षण, मृदा क्षय आदि के विषय में भी सही जानकारी GIS के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिससे पर्यावरण का विश्लेषण व अनेक समस्याओं का हल संभव हो सके। दूरस्थ संवेदन तकनीक, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी द्वारा वस्तु तथा दृश्य जगत को वह संवेदन से अवशोषित कर लेती है जो वायुमंडल में पुनः उत्सर्जित बनी रहती है। उत्सर्जित ऊर्जा कैमरे द्वारा रिकॉर्ड हो जाती है। इस प्रतिकृति रिकॉर्डिंग द्वारा स्टेशन पर डिजिटल टेप से उपलब्ध हो जाती है। इन इमेजों के विश्लेषण, ऑन मानचित्रण आदि प्रक्रिया हमें क्षेत्र व उसके संसाधनों का सही ज्ञान कराती है। आजकल शिक्षा जगत में एजुसेट सैटेलाइट सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है। भारत में हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर संवेदक यंत्रों की सहायता से पर्यावरण अध्ययन हो रहा है तथा शोध केंद्र दूरस्थ संवेदन तकनीक के प्रयोग से लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद।